हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। नाम तो सुना ही होगा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे। टॉपिक क्या है जिस पे डिस्कशन की डिमांड करता है? बड़ी दुखदाई वाली बात है। रियली इट्स वेरी पेनफुल थिंग। मीडिया हमारे यहाँ जिस तरह काम करता है, पब्लिक का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी इस तरह नहीं चलती। मैं बारहा कह चुका हूँ, पर्टिकुलरली फॉरेन रिलेशन को लेकर के। नेशंस के बीच रिलेशनशिप इस तरह नहीं बनाए जाते कि एक मुलाकात में किसी लीडर से मुलाकात ना हुई तो अगले दिन से मीडिया लिखना शुरू कर देता है कि ये तो दोनों दुश्मन हो गए, है ना। ये इस तरह चीजें नहीं होती। नेशंस अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में एंजाइटी जरूर है शेख हसीना को लेकर के। शेख हसीना ने हैवी हैंडेडली चीजों को मैनेज किया जब से वो पावर में आई। कुछ डिग्री अपोजिशन को उन्होंने, जो रेडिकल थे, मैडम हसीना को पसंद नहीं थे, उन्होंने उनको हैवी हैंडेडली इस्तेमाल किया। अपोजिशन ने चाहता था बांग्लादेश का कि इंडिया कुछ डिग्री उन्हें प्रोडक्शन दे। इंडिया ने नहीं दिया। इंडिया कहता है कि वो इनका इंटरनल मैटर है, अब वो अपने हिसाब से मैनेज करे। दैट इज राइट थिंग। जो भी वहां पे गवर्नमेंट आएगी, हम उसके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मिस्टर यूनिस हो या फिर कोई और। क्योंकि नॉन इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल अफेयर्स, ये भी हमारे प्रिंसिपल है ना। इसलिए हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में मैटर नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नो इन्वॉल्व नहीं होते। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे हैव टू सॉल्व देमसेल्फ। तो इस तरह हमारा एजेंडा है। हम फॉरेन पॉलिसी अपने प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव पर लेके चलते हैं। भारत की अपने गाइडेड लाइन है कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह परस्यू की जाएगी। उसमें नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स भी एक प्रिंसिपल है हमारा। चाहे मिस्टर यूनिस हो या फिर हसीना हो या फिर कोई और हो, जो भी वहाँ बैठेगा, हम उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए तैयार हैं। आदर वो डिक्टेटर हो या फिर कुछ और हो। हम किसी को लेक्चर नहीं करते कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, या आपकी डेमोक्रेसी टेढ़ी है या सीधी है, अच्छी है बुरी है। ये यूएस का काम है और यूरोपियन यूनियन का काम है दो लोगों को लेक्चर करना। ये हमारा काम नहीं है। मिस्टर यूनिस अननेसेसरीली इंडिया पर गुस्सा हुए। वो चाहते थे कि इंडिया प्रेशर बनाए मैडम हसीना पर कि वो बाकी अपोजिशन को स्पेस दें इलेक्शन में, और एटलीस्ट अगर नहीं करता तो उन्हें वेलकम ना करे। इसलिए यूनिस गुस्सा थे। और अगर इंडिया प्रोटेक्ट नहीं करता हसीना को, तो हसीना बात मानती, ऐसा उनका एजम्पशन है। वो समझते हैं कि इंडिया इस रीजन में पावर है, उसकी बात मानी जाती है। और एटलीस्ट अगर कुछ ना करे तो वेलकम तो ना करे, क्योंकि जिस हसीना को अपना दुश्मन मानते हैं, है ना, उसके साथ इंडिया एक एक साल में चार चार बार मिल रहा है, एग्रीमेंट साइन कर रहा है, वेलकम कर रहा है। तो ये समझते हैं कि मिस्टर मैडम हसीना के एक्ट्स में इंडिया भी इन्वॉल्व है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
इंडिया कभी भी आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मैं बांग्लादेश के लोगों से बात कर रहा हूँ, आप अपने अफेयर्स खुद ही मैनेज करें, राइट और रॉन्ग। अब जब मिस्टर हसीना, अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत ना हुई, क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल है, डिप्लोमेटिक कैलेंडर में हमारा एक बिजी शेड्यूल है, तो हम शायद नवंबर में महीने में या दिसंबर महीने में 2024 में उन्होंने अप्रोच किया इंडिया आने के लिए मिस्टर यूनिस ने, और उन्हें शायद डिप्लोमेसी में हमारा शेड्यूल बिजी है तो हम नहीं मिल सके। जिस तरह नेपाल के लीडर्स ने भी मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि बिजी शेड्यूल है। जब टाइम मिलेगा तो ऑफिस बाकी लोगों से मुलाकात होगी। तो आप इसमें एंग्जाइटी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है कि नेपाल जो है शिफ्ट कर रहा है और बांग्लादेश चाइना के साथ चला जा रहा है। चाइना भी इंडिया के बैकयार्ड में आने से उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब वो इंडिया को स्पेस दे रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया का स्पेस है, अपना रीजनल पावर है इंडिया। इस बात को चाइना एक्सेप्ट कर चुका है। हाँ, अब कंट्री वो भी है, पावरफुल है, जो भी स्पेस मिले उसको एक्सप्लॉइट तो वो करेगा और उसे करना भी चाहिए। जहाँ भी इंडिया स्पेस जितना छोड़ेगा उसको तो चाइना एक कॉम्पिटिटर है और उसकी ग्लोबल एम्बिशन है। तो रीजनल पावर्स के अंदर, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर घुसेगा तो है ना। अब ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, नेपाल, भूटान, ये इस टाइप उस टाइप के, ये थोड़ा सा तो इनको भी अपना डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, दिस दैट चाहिए, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप जाएंगे बीजिंग। They will try to balance it. What is India's red line if they are crossing? Then that's the become question. इंडिया ने अपने रेड लाइंस ड्रॉ की हैं और हर नेशन उसको जानता है कि रेड लाइंस क्या हैं। इवन मालदीव से लेकर के श्रीलंका, बाकी सारे स्टेट, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। लोग वहाँ पे जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो समझते हैं चीज़ों को कि यहाँ की डायनामिक्स, पॉलिटिक्स क्या है ना, कितना स्पेस किसको देना है, कौन किसकी रेड लाइंस हैं। हमें यहाँ सदियों से रहना है, सदियों से हम रहते आए हैं। ये पॉलिटिक्स 2-4 सालों की बात नहीं है। जो आप आज डिसीजन ले रहे हैं उसके consequences आगे 100 सालों तक रहेंगे, डेकेड्स तक रहेंगे, और इस बात को हर कोई जानता है। मिस्टर यूनिस तो आज 2-4 साल के लिए हैं सिस्टम में, उसके बाद हट जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश तो यहाँ हमेशा रहने वाला है। जो कोर्स ऑफ एक्शन वो चार्ट कर रहे हैं आज के डेट में, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते रहेंगे। इसलिए बात को समझना होगा कि चीज़ें इस तरह नहीं चलेंगी, और ना ही बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जाने वाला है। वहाँ रेडिकल एलिमेंट्स हैं, कुछ इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उनके अपने वे ऑफ लिविंग स्टाइल है, उस तरह वो जीते आए हैं, तो उनको उनके फेट पर छोड़ दो। बाकी रिलेशनशिप आप देखें किस तरह है, विजडम प्रिवेल करेगी वन डे। लेकिन जिस तरह से अभी तक तो कोई बुरी चीज़ सामने नहीं आई बांग्लादेश से, है ना। वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, ओपननेस की बात कर रहा है, जबकि मिस्टर यूनिस पढ़े लिखे आदमी है ना। लेकिन अभी तक उन्होंने भारत की रेड लाइंस को टच नहीं किया। अभी वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन की बात कर रहा है। जब वो डिफेंस पैक्ट साइन करे और बाकी चीज़ें करे, हाँ, तो वो क्वेश्चन बनता है। तो रेड लाइन जब इंडिया की क्रॉस करेंगे तो इंडिया उस पर वार्निंग शॉट्स तो देगा ही, है ना। और फिर इंडिया को अपने कोर्स ऑफ एक्ट डिफेंस के लिए जो उसको मेजर्स लेने हैं वो इंडिया लेगा। तब मेजर्स फैक्ट को उन्होंने उनसे हाथ नहीं हो गई, नहीं, इस तरह चीज़ें नहीं होती। मैं अपने मीडिया से बहुत परेशान, है ना। इस तरह चीज़ें प्रेजेंट करता है कि क्या ही कहना है।
अभी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूनिस की मुलाकात हुई बिम्स्टेक मीटिंग के साइडलाइंस पर। अब बिम्स्टेक भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इस रीजन के इंटीग्रेशन और उसके डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है, और इंडिया के पास फुल कैपेसिटी है कि उनके असिस्टेंस को फुलफिल, है ना, उनके जो नीड्स हैं उसे फुलफिल करे। इंडिया कर भी रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट, दिस एंड दैट, जो भी चाहिए मैकेनिज्म वो दे रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है ना, पोर्ट्स डेवलपमेंट कई जगह पे कर रहा है। लेकिन चाइना भी एक इन्फ्लुएंशियल पार्टनर है, तो डेफिनेटली उसे जो स्पेस मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो उसे लेने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया अगर वीक है कि उनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर वो चाइना के पास जा रहा है ना। अगर पोर्ट्स कहीं डेवलप करने नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर चाइना उसको कर रहा है। अगर इंडिया उसको फुलफिल करता तो किसी और के पास जाता नहीं। एक आपको पोर्ट चाबार मिला हुआ है, 2 पोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे मिली हुई है, आपने दसों साल लगा दिए उसमें, है ना, अभी तक वो साला पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, क्या चक्कर है उसका कुछ समझ नहीं आता। तो इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होते। आपको इंडिया की अपनी कमजोरी है, जिस काम को लो उसे 8 महीने में और 1 साल 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहिए, फास्ट वर्जन में काम करके। बाकी सारे इंजीनियर ले जाकर लगाए और काम करे, जिसको जल्दी से कंक्लूड करे। अपने को एक्सपेंड नहीं करोगे तो दूसरा स्पेस पाएगा, तो आपको एंजाइटी होगी कि ये क्यों आ गया, है ना। तो अपनी कमजोरी भी एक्सेप्ट कीजिए आप। मैं इंडियन से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज दूसरा स्पेस ले जाएगा तो आपको तकलीफ होगी कि ये क्यों आया। तो इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी मेरे मित्रों। आप स्पेस छोड़ेंगे तो दूसरा ले जाएगा उसको, ठीक है। और चाइना तो एक टफ कॉम्पिटिटर है ही, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो टफ कॉम्पीट करता है, अगर आप उसके साथ ढंग से चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे जिस हिसाब से चाहिए, ठीक है, तो वो स्पेस ले जाएगा। तो ये दुनिया कंपटीशन की है मेरे मित्रों। लेकिन मैं मीडिया से मिसगाइडेड किस्म की आजकल एक ये भी है ना कि टीआरपी होती थी, अब कॉमर्स हो गया है, न्यूज़ जो है कॉमर्स हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से स्प्रेड करना, उसको वायरल करना, दिस एंड दैट करना, ये भी एक पैसे बनाने का मैकेनिज्म बन गया है। तो इसमें जो हंट किसको किया जाता है, हु इज द प्रे, द कंज्यूमर इज द प्रे, है ना। हु इज द प्रे, कंज्यूमर इज द प्रे, जिसे हंट किया जाता है। तो वी विजिलेंट एंड अवेयर माय फ्रेंड, अपने ब्लड प्रेशर को ना बढ़ाएं और इस चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।